हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज की वीडियो में हम प्रोफाइल अपडेट पर काम करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना। तो चलिए सबसे पहले हमें प्रोफाइल अपडेट के लिए एक यूआरएल क्रिएट करना है, एक एचटीएमएल फाइल क्रिएट करनी है और एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो चलिए हम एक और फाइल क्रिएट करेंगे रजिस्ट्रेशन के अंदर। इसका नाम रखेंगे प्रोफाइल। इसका नाम प्रोफाइल रख सकते हो, प्रोफाइल अपडेट रख सकते हो, आप अपनी तरफ से वो नाम रख लेना। तो ये मैं यहाँ पर उसका नाम रख रहा हूँ profile.html। चलिए अब इसका एक यूआरएल क्रिएट करते हैं। चलिए ये सारी जो टैब्स है उसको मैं क्लोज कर लूँगा। अब हम आएंगे urls.py में और यहाँ पर एक और पाथ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे पाथ, फिर यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट्स स्लैश प्रोफाइल। चलिए अब इसका जो फंक्शन है वो हम कहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो इसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे यूज़र लॉगिन में और यहाँ पर लिखेंगे प्रोफाइल। ये चलिए इसका नाम भी देना पड़ेगा, तो इसका नाम रखेंगे प्रोफाइल। चलिए अब ये जो फंक्शन है उसको क्रिएट करेंगे यूज़र लॉगिन में। तो ये वो फंक्शन क्रिएट हो गया। यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न रेंडर, यहाँ पर आएगा रिक्वेस्ट और ये फाइल का लोकेशन। तो ये जो फाइल है वो रजिस्ट्रेशन नाम के फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर लिखेंगे रजिस्ट्रेशन स्लैश profile.html। चलिए अब ये जो हमने फाइल जो यूआरएल क्रिएट किया है उसको हमें ये जो यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन आ रहा है, इसमें ये जो अकाउंट है उसमें हमें लिंक देनी पड़ेगी प्रोफाइल वाले पेज की। तो चलिए उसके लिए हम आएंगे हेडर में, जो कि है हमारे कंपोनेंट्स के अंदर। तो ये रहा header.html और आपको ये जो वाला कोड है ये रहा अकाउंट। तो ये अकाउंट में आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस तरीके से % URL और उसके अंदर लिखना है प्रोफाइल। चलिए इसी को ही कॉपी करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर की ओर एक और होगा, तो यहाँ पर इसको कर देना है पेस्ट। चलिए अब देखते हैं ये पेज हमें मिलता है या नहीं। तो ये अकाउंट पर क्लिक किया तो ये जो अकाउंट स्लैश प्रोफाइल हमें मिल रहा है। चलिए अब हमें ये जो पेज है उसको डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले ये जो प्रोफाइल पेज है profile.html, वहाँ पर हमें बेस फाइल को एक्सटेंड करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सटेंड्स base.html। तो यहाँ पर base.html हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर base.html आ रही है। चलिए अब यहाँ पर हमें हेडर और फुटर के बीच में हमें कोड लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक। इस ब्लॉक को करेंगे एंड। तो यहाँ पर मैंने लिखा एंड ब्लॉक। अब यहाँ पर आपको मैंने एक txt फाइल पहले से ही क्रिएट करके रख ली है। आपको इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए मैंने ये फाइल को ओपन किया Notepad++ पे। तो इसका जो फ्रंट एंड है वो मैंने पहले से ही डिज़ाइन करके रखा है। सिंपली आपको ये जो फ्रंट एंड है उसको कॉपी करना है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में इसको कर देना है पेस्ट। चलिए तो ये कुछ हमें हमारा जो प्रोफाइल अपडेट वाला पेज है वो कुछ हमारा इस तरीके का दिखने वाला है। चलिए अब यहाँ पर एक दिक्कत है, ये जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम अभी हमारे पास क्या है। तो अभी हमारे पास ईमेल एड्रेस है, यूज़र नेम है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास अभी मौजूद है। पासवर्ड को अगर हम चेंज करना चाहते हैं तभी ये जो फील्ड है उसको आपको फिल करना है, अदरवाइज इसको आपको फिल नहीं करना। अगर आप इसको ये फील्ड में कुछ लिख के पासवर्ड लिखोगे तभी ये अपडेट हो जाएगा। अगर आपको इस फील्ड में कुछ नहीं लिखोगे तो जो पुराने वाला पासवर्ड था वही रहेगा। चलिए यहाँ पर हमारे पास ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम पहले से ही है, तो हमें यहाँ पर दिखाना है। चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू का यूज़ करेंगे। तो चलिए मैंने इस सबको कर दिया मिनिमाइज। चलिए फर्स्ट टाइम से यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू में लिखेंगे इस तरीके से
यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। तो अभी हमारे पास फर्स्ट नेम नहीं है, जब हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखेंगे तब ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर लिखेंगे यूज़र डॉट लास्ट अंडरस्कोर नेम और यहाँ पर लिखेंगे ईमेल। तो यहाँ पर लिखेंगे वैल्यू इज इक्वल्स टू यूज़र डॉट ईमेल और यहाँ पर लिखेंगे यूज़र नेम। वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे यूज़र डॉट यूज़र नेम एंड यहाँ पर पासवर्ड में हमें कुछ इस तरीके से हमें नहीं लिखाना। इसका नाम भी मैंने पहले से ही लिखा हुआ है, इसका ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें मैंने पहले से ही करी हुई है। चलिए, जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर मुझे ईमेल आईडी मिल गई, यहाँ पर मुझे यूज़र नेम मिल गया। अभी हमारे पास ये जो अकाउंट है उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अभी ब्लैंक है, तो इसको हमें अपडेट करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें एक और URL क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए, इसके लिए आएंगे फिर से urls.py में और यहाँ पर एक और URL क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे accounts/profile/update। हम इस URL पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। इसके फंक्शन को भी क्रिएट करेंगे यूज़र लॉगिन में और यहाँ पर लिखेंगे profile_update। इसका नाम भी रखना पड़ेगा, तो इसका नाम रखेंगे profile_update। तो ये URL क्रिएट हो गया। चलिए, इसके फंक्शन को क्रिएट करेंगे यूज़र लॉगिन में, तो ये उसका फंक्शन भी क्रिएट हो गया। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट। अभी के लिए इसका रिटर्न नहीं रखेंगे। चलिए, मैंने इसका जो पूरा कोडिंग है उसका बैकएंड का कोडिंग वो मैंने पहले से ही किया हुआ है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट और इसमें यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड यूज़र की आईडी को मैंने यहाँ पर गेट किया हुआ है। तो चलिए, मैंने ये जो कोड है उसको यहाँ पर करेंगे पेस्ट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें यूज़र नेम, यहाँ से ये जो फॉर्म है यहाँ पर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख के जैसे ही अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ये जो यूज़र प्रोफाइल का जो फंक्शन है वहाँ पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी और ये पोस्ट रिक्वेस्ट में हम यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड को गेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने यूज़र आईडी को यहाँ पर यूज़र आईडी हमने ली हुई है। चलिए, मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। यूज़र आईडी, चलिए यहाँ पर मुझे डेटा लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दिया, अपडेट पर क्लिक किया। चलिए, अब देखते हैं, ये हमें टर्मिनल में यूज़र आईडी हमें मिल जानी चाहिए। ओके, इसको एक बार और रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, हमने अभी इसकी मेथड हमने सेट नहीं की। तो चलिए, अब आएंगे प्रोफाइल अपडेट में और यहाँ पर हमें इसकी मेथड करनी पड़ेगी पोस्ट और इसका जो एक्शन होगा वो होगा प्रोफाइल अपडेट पर URL और उसका एक्शन profile_update। यहाँ पर अब मैं लिखना पड़ेगा CSRF टोकन। चलिए, अब इसको एक बार करेंगे रिफ्रेश और यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डाल दिया। ओके, ये सारी चीज़ें, ये मैंने फर्स्ट नेम लिखा, ये लास्ट नेम लिखा। अब इसको करेंगे प्रोफाइल अपडेट। तो यहाँ पर नन, क्योंकि ये जो रिटर्न है अभी नन है तो इसलिए मुझे वो एरर मिल गई। तो चलिए, यहाँ पर हमें यूज़र की आईडी हमें चाहिए। चलिए, इसको दोबारा मुझे रिफ्रेश करना होगा। तो ये रहा 1, तो ये यूज़र की आईडी है। तो ये यूज़र आईडी। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको न्यू डेटा क्रिएट करना है, अगर आप यूज़र आईडी नहीं लिखते तो वो जो जेंगो है वो अपने आप न्यू डेटा क्रिएट कर लेता है। आप अगर उसमें आईडी लिखोगे तो अगर उसको आईडी मिल जाती है मॉडल में तो वो जो आईडी है वो जो डेटा है वो उसको अपडेट कर लेगा। तो चलिए, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र इज इक्वल्स टू यूज़र मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट।
इसमें हमने आईडी ली हुई है, आईडी इज इक्वल टू आईडी, यानी कि हमें आईडी मिल गई। अगर आईडी मिलती है तो डेटा अपडेट हो जाएगा, अगर आईडी नहीं मिलती तो न्यू डेटा क्रिएट होगा। चलिए ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर यूज़र नेम फर्स्ट नेम में क्या सेव किया है, फर्स्ट नेम में सेव किया है फर्स्ट नेम। चलिए मैंने इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट। यहाँ पर क्या है यूज़र, ये यूज़र डॉट फर्स्ट नेम में क्या सेव कराना है, फर्स्ट नेम में सेव कराना है ये फर्स्ट नेम। यहाँ पर यूज़र डॉट लास्ट नेम में सेव कराना है लास्ट नेम को, फिर यूज़र नेम में सेव कराना है यूज़र नेम को, एंड ईमेल में सेव कराना है ईमेल को। अब यहाँ पर पासवर्ड के लिए हम ऐसा नहीं करेंगे यूज़र डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड में हमें क्या करना है, अगर पासवर्ड किसी को चेंज करना है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। चलिए यहाँ पर क्या लिखा है, फील ओनली इफ़ यू वेंट टू चेंज पासवर्ड। यहाँ पर कोई यूज़र आके पासवर्ड लिखता है, अगर वो लिख के अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करता है तभी उसका पासवर्ड सेट होना चाहिए, अदरवाइज ये जो फील्ड है उसको ब्लैंक रखेगा तो वो जो पुराना पासवर्ड था वही रहना चाहिए। तो इसके लिए हम इस इफ़ कंडीशन का यूज़ करेंगे। चलिए इसको यहाँ पर करेंगे पेस्ट। यहाँ पर क्या है, पासवर्ड इज नॉट नन, तो इसमें अगर नन नहीं है, ओके, तो यहाँ पर अगर नन नहीं है तभी पासवर्ड को हमें सेट करना है, अदरवाइज पासवर्ड सेट नहीं होगा। वो जो सारा डेटा आ जाएगा और उसके बाद ये जो यूज़र है उसको हमें कर देना है सेव। तो ये यूज़र को हमने कर दिया सेव। अब यहाँ पर हमें एक मैसेज भी शो कराना है, अगर हमारी प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेट हो जाती है तब हमें एक मैसेज भी शो कराना है। तो इसके लिए मैसेज फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे जो कि हमने लॉगिन और रजिस्टर में किया हुआ है। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद इसको वापस रिडायरेक्ट कहाँ कराएंगे, तो यहाँ पर मैंने इसको वापस रिडायरेक्ट कराया हुआ है प्रोफाइल पर, यानी वही पेज पर इसको हम रिडायरेक्ट कराएंगे। तो रिटर्न रिडायरेक्ट प्रोफाइल पर। तो चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो प्रोफाइल अपडेट का काम है वो वर्क करता है या नहीं, पर उससे पहले ये जो मैसेज फ्रेमवर्क है उसको यहाँ पर हमें इंक्लूड करना होगा। तो चलिए देखते हैं हम ये जो मैसेज है वो कहाँ पर दिखा सकते हैं, तो ये जो फॉर्म है उसके ऊपर दिखा सकते हैं। ओके, ये फॉर्म है, यहाँ पर नहीं, हमें यहाँ पर दिखाएंगे। तो ये सारी ये जो कार्ड है, कार्ड के ऊपर हेडर क्लोज हो रहा है, वहाँ पर एक बार ट्राई करते हैं। अगर वो हमें अच्छे से उसका यूआई नहीं मिलता तो उसको कहीं और जगह पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इंक्लूड, और वो msg.html वाली फाइल कहाँ पर है, तो वो है कंपोनेंट्स के अंदर। तो सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कंपोनेंट्स .msg.html। चलिए अब इसको करेंगे रिफ्रेश और इसको एक बार ट्राई करेंगे। तो मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख दिया, अपडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पर क्या आया, प्रोफाइल आर सक्सेसफुली अपडेटेड, पर तो ये अच्छे से हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि ये गलत जगह पर है। तो इसको यहाँ से करेंगे कट और इसको करेंगे हम ये डिव के अंदर। चलिए अब देखते हैं हमें कैसे मिलता है। ओके, अब ये हमें कुछ अच्छे से मिल रहा है। चलिए एक BR टैग लगा देते हैं ताकि ये कुछ नीचे की और हमें कुछ स्पेस मिल जाए। चलिए अब ये हमें अच्छे से मिल रहा है, ये कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है। चलिए अभी जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें यहाँ पर मिल गया। चलिए देखते हैं एडमिन पैनल में ये अपडेट हुआ है या नहीं। तो हमने ये जो एडमिन है उसका हमने चेंज किया था, तो उसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें मिल गया। चलिए जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हम ब्लैंक नहीं रख सकते, चलिए देखते हैं उसको ब्लैंक करके अपडेट प्रोफाइल, फिर भी वो अपडेट हो गया और यहाँ पर वो चला जाना चाहिए। तो ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ से वो चला गया, वो इरेज हो गया। चलिए अब पासवर्ड को चेंज करके देखते हैं। ये मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, लास्ट नेम लिख दिया, अब पासवर्ड को चेंज करेंगे। ये अपडेट प्रोफाइल। तो यहाँ पर क्या आया, प्रोफाइल आर सक्सेसफुली अपडेटेड, और यहाँ पर मैं लॉग आउट हो गया। चलिए यहाँ पर भी मैं लॉग आउट हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं क्योंकि हमने यहाँ पर पासवर्ड चेंज किया है
तो अगर आप पासवर्ड चेंज करते हो तो आप अपने आप लॉग आउट हो जाओगे। चलिए अब यहाँ पर लॉगिन करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड था 182 लॉगिन। तो यहाँ पर मैं फिर से हो गया लॉगिन और ये कुछ प्रोफाइल अपडेट का पेज हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा है। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, ये जो ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम है उसको आप अपडेट नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिक है। मैंने इसके बारे में आपको लॉगिन और रजिस्ट्रेशन में आपको बताया हुआ था। अगर किसी ने पहले से ईमेल आईडी रजिस्टर की हुई है तो वो दोबारा उसका यूज़ नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ये जो ईमेल और यूज़र नेम है उसका जो इनपुट फील्ड है उसके इसके अंदर एक एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। उस एट्रीब्यूट का इसका नाम है रीड ओनली। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको हम सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, रीड ओनली। ये दोनों को मैंने कर दिया रीड ओनली। तो ये दोनों मुझे कुछ इस तरीके से मिल रहा है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ पर इसको मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। कि पासवर्ड को भी हम चेंज कर सकते हैं पर ये चेंज नहीं होगा। एक बार आपने ईमेल आईडी रख दी तो फिर रख दी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते दोबारा। तो ये सारा काम था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।